तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिस्टर आर के सिन्हा एंड यू आर वाचिंग नेशनल इंग्लिश ग्रामर। एक बार फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एडवांस स्ट्रक्चर आज प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसे बी वेयर इफ जिसका मीन्स होता है खबरदार। अपने डेली लाइफ में आपने सुना होगा कि खबरदार अगर उसे छुआ तो, खबरदार अगर मेरा मोबाइल चलाया तो, यानी खबरदार करा रहे हैं, उसे अलर्ट करा रहे हैं। यानी अगर वो छू देगा या चला देगा तो आप उसके साथ में कोई नेगेटिव कार्य कर देंगे, यानी उसे आप पीट देंगे, मार देंगे, या ये कहने का सेंस है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आज सेंटेंस को बनाने वाले हैं, पहले क्या करेंगे, बी वेयर आप। बी वेयर ऑफ जिसका मतलब होता है खबरदार। हिंदी शुरू में ही खबरदार आ गया है तो इसकी मीनिंग आप शुरू में ही लिख दीजिए। सबसे पहले बनाने के लिए बी वेयर इफ प्लस सब्जेक्ट, इसमें यू रहेगा क्योंकि सामने वाले को हम अलर्ट कराएंगे, उसको ही हम डराएंगे, धमकाएंगे, तो सामने वाला हमेशा यू होता है, इसलिए मतलब यू लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। खबरदार की मीनिंग हम यहां लिखने वाले हैं बी वेयर इफ लिखने से अगर का मतलब निकल गया, यानी खबरदार बी वेयर इफ उसे छुआ तो, इफ यू टच हिम या हर। कंफर्म नहीं है किसे छूने की बात हो रही है, उसी की मीनिंग हिम या हर होता है। अगर पुरुष होगा तो हिम लगाएंगे, महिला होगी तो हर लगाएंगे। बी वेयर इफ यू टच हिम या हर। खबरदार अगर मेरा मोबाइल चलाया तो। यहां पर देखिए, यहां पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यानी यू छिपा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस में हमेशा यू छिपा होता है, तो आपको अपने तरफ से यू बोलना है, लिखना है। खबरदार के लिए बी वेयर इफ यू, इफ के तुरंत बाद आपको यू लिखना है। इफ यू मेरा मोबाइल चलाया तो, स्क्रॉल माई मोबाइल। Beware if you scroll my mobile। आप स्क्रॉल की जगह पर नॉर्मली ऑपरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस वन इज वेरी बेटर मीनिंग। Beware if you scroll my mobile। नेक्स्ट वन, खबरदार अगर अंदर आए तो। देखिए यहां पर अगर मिस हो गया है, कोई बात नहीं, खबरदार अंदर आए तो, यहां अगर छिपा हुआ है तो इसमें हम अपने अगर की मीनिंग अपने तरफ से इफ लगाएंगे। खबरदार की मीनिंग यहां सिंपली लिख देंगे Beware if you come in। come in मतलब होता है अंदर आना। Beware if you come in। Beware if you come in। खबरदार अगर मेरा किताब लिया तो। खबरदार यानी सिंपली Beware if you लिया तो, यानी टेक माई बुक। देखिए सब में तो आया हुआ है, तो की मीनिंग आपको कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। बीवेयर इफ यू टेक माई बुक। खबरदार अगर मेरे भाई को हाथ लगाया तो। हाथ लगाया तो मतलब टच कर दिया तो, ठीक है। खबरदार सिंपली यहां पर लिखिए बीवेयर इफ यू कहां से आया, मैं बताया ना कि इस तरह के सेंटेंस हमेशा सामने वाले को बोला जाता है, तो सामने वाला इसमें छिपा हुआ है, मैंने ये छिपा हुआ है, तो इफ के तुरंत बाद अपने मन से यू लगाना है। बीवेयर इफ हाथ लगाया तो, हाथ लगाया मतलब टच किया तो, इफ यू टच माई ब्रदर मेरे भाई को। खबरदार अगर अंदर आए तो, बीवेयर इफ यू कम इन। खबरदार अगर मेरा किताब लिया तो, बीवेयर इफ यू टेक माई बुक। खबरदार अगर मेरे भाई को हाथ लगाया तो, और बीवेयर इफ यू टच माई ब्रदर। और भी हमारे पास स्ट्रक्चर है। सेकंड नंबर, शो मी टू। शो मी टू आप तरह की इस तरह के सेंटेंस बोले होंगे, जैसे परीक्षा पास करके दिखा, बाहर जाकर तो दिखा, या प्रश्न को हल करके तो दिखा, यानी आप कंडीशन रख रहे हैं। ऐसा अक्सर बोला जाता है, नॉर्मली बच्चे ज्यादा बोलते हैं, कंडीशन रख देते हैं। इस दीवार को गिरा कर तो दिखा कि मैं जानू तुम पहलवान हो। तो इस तरह के सेंटेंस जब आपको बोलना हो तो करके तो दिखा। देखिए सबके सेंटेंस लास्ट में आया हुआ है करके तो दिखा, जाकर तो दिखा, हल करके तो दिखा, सब तो दिखा तो दिखा। इसके लिए आप सिंपली लिखेंगे सो मी टू। सो मी टू, ठीक है, करके तो दिखा। पास करने की बात हो रही है, पास
परीक्षा की मीनिंग एग्जाम। सो मी टू पास द एग्जाम, सो मी टू पास द एग्जाम, तो दिखा। अब यहां देखिए सो मी, ठीक है, सो मी, तुरंत यहां लिखेंगे टू, कहां बाहर जाने की मीनिंग हो रही, तो जाने की मीनिंग यहां लिखेंगे गो, अब बाहर के लिए आउट, सो मी टू गो आउट, क्या बोलेंगे, सो मी टू गो आउट, क्या बोलेंगे, सो मी टू गो आउट। यह प्रश्न हल करके तू दिखा, तो दिखा, तो दिखा की मीनिंग सो मी टू, हल करने की बात हो रही है, तो सॉल्व टू दिस क्वेश्चन, प्रश्न, ओके। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बोलना हो तो सो मी टू लगा दीजिएगा। सो मी टू के बाद से जो उसका मेन वर्ब होगा, जो उसका कार्य होगा, सामने वालों को आप कंडीशन रख रहे हैं ना, तो उसके सो मी के टू के तुरंत बाद आप वर्ब लगाएंगे और उसके बाद से जो ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। ओके, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। मेक डू विथ, जिसका मतलब होता है काम चलाना, काम चलाना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं एक ही शर्ट से महीनों से काम चला रहा हूं, सालों से काम चला रहा हूं, मैं अपनी पुरानी मोबाइल से काम चला रहा हूं, या काम चलाता हूं, या काम चला रहा था। यानी काम चलाने वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट पर भी अप्लाई हो सकता है, पास्ट पर भी हो सकता है, फ्यूचर पर भी हो सकता है। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ये जो मेक है यही चेंज होगा। अगर पास्ट फॉर्म में होगा तो मेक का सेकेंड फॉर्म मेड हो जाएगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग, डू विद के साथ किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करना है। जैसे मैं इस पैसे से काम चला लूंगा, मतलब मेरे पास जो भी पैसे हैं मैं इससे काम चला लूंगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस है। तो चलिए आई के साथ विल, आजकल जानते हैं कि हर सबके साथ विल का ही प्रयोग हो रहा है, तो विल लगाएंगे। आई विल, ठीक है, काम चला लूंगा, काम चलाने की मीनिंग मैक, मैक डू, मैक यहां पर डू लगाएंगे। आई विल मैक डू विद, विद इस पैसे से, टू विद दिस मनी, दिस मनी हो गया। आई विल मेक डू विद दिस मनी, आई विल मेक डू विद दिस मनी, मैं इस पैसे से काम चला लूंगा। वह इस कलम से काम चला रही थी, इस कलम से काम चला, यही जो कलम है ना, इसी कलम से वो काम चला रही थी। ओके, ये देखिए ये सेंटेंस जो है, रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, और इस तरह के सेंटेंस में वाज वर लगाकर वर में आईएनजी लगाते हैं। वह महिला है तो सी के साथ वाज लगाएंगे। अब मेक बोला ना कि टेंस के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म चेंज होता जाएगा, तो मेकिंग कर देंगे। सी वाज मेकिंग डू विद, इस कलम से डू विद दिस पेन, डू विद दिस पेन, ठीक। शी वॉज मेकिंग डू विद दिस पेन, शी वॉज मेकिंग डू विद दिस पेन। मैं इस कपड़े से काम चलाता हूं। अब ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट पर आ गया, चलाता हूं। जिस हिंदी के लास्ट में ता है, ती है, ती आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं, और उसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होता। धड़ से बच्चे इज आर एम लगा देते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखता है। मैं इस कपड़े से काम चलाता हूं, यानी इसके लिए कैसे बोलेंगे, आई मैक, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। आई मैक डू विद, डू विद दिस क्लॉथ, दिस क्लॉथ। आई आई मैक डू विद दिस क्लॉथ, आई मैक डो विद दिस क्लॉथ। आई को यहां प्लूरल माना गया है, इसलिए यहां पर एस नहीं लगा। अगर यहां पर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जैसे ही, सी, इट, नेम, तो मेक में एस लग जाता। मेरे पिताजी पुरानी साइकिल से काम चलाते हैं, ये भी प्रेजेंट एंड डेफिनिट का ही है, और मेरे पिताजी सिंगुलर हैं, तो यहां लिखेंगे माय फादर, माय फादर। अब फादर जी सिंगुलर है तो मैक में एस कर देंगे। मैक्स डू विद, डू विद द ओल्ड बाइसिकल, और बाइसिकल, बाइसिकल। माय फादर मैक्स डू विद द ओल्ड बाइसिकल।
राधा इस स्कूटी से काम चला रही थी, अभी चला रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर इसमें आईएनजी का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होगा वाज वर लगा करके, लेकिन राधा सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा। सिंपली यहां पर लिखेंगे राधा वाज, मेक में जोड़ देंगे आईएनजी, तब डू, उसके बाद वेद। राधा वाज मेकिंग डू वेद इस स्कूटी से ना, दिस स्कूटी। राधा वॉज मेकिंग डू विद दिस स्कूटी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको हमेशा के लिए मिलते रहे। टिल देन टेक केयर, थैंक लॉट।